मैथ्स में प्रतिशत के टॉपिक को देखेंगे। प्रतिशत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। प्रतिशत से जुड़े हुए अगर हम देखें तो प्रतिशत में हर एक एग्जाम में आपके यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, हमेशा बनते हैं प्रतिशत से रिलेटेड हुए। चाहे आप जो भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, या अगर बैंक हो, पीएससी हो, व्यापम हो, या अदर सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम हो, या स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम हो, उन सभी में प्रतिशत से 2-4 प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलते हैं। इससे जुड़े हुए अगर प्रतिशत समझ जाएंगे तो आपको लाभ हानि समझना, साधारण ब्याज समझना, उसके अतिरिक्त आपको बट्टा वगैरह को समझने का जो है बहुत ही आसानी होता है। तो मूलधन इन सभी का जो होता है परसेंटेज होता है। प्रतिशत का जो टॉपिक है ये होते हैं। प्रतिशत आपके दैनिक जीवन में उपयोग आते हैं। जैसे अगर हम प्रतिशत का उपयोग देखें तो बहुत बार आप जाते होंगे, जैसे माल चले गए कपड़ा खरीदने के लिए या कुछ और खरीदने के लिए, तो वहां पर हमें दिखता है कि 20% डिस्काउंट जो है इसमें दिया जा रहा है, ऑफर दिया जा रहा है, या 10% जो है भैया थोड़ा सा डिस्काउंट कर देना, ये सब हम कहते रहते हैं। तो हम परसेंट का हमेशा यूज करते हैं। तो ये परसेंट 10% कम कर दो, 20% कम कर दो, ये है क्या? तो परसेंट क्या है? तो परसेंट हम कहते हैं हिंदी में इसे हम प्रतिशत कहते हैं, परसेंट। तो परसेंट में होता क्या है? 100 प्रतिशत। देखो हिंदी में नाम क्या है इसका? प्रतिशत। सत मतलब 100, 100 में कितना? अगर मान लीजिए मैं इसी को लिखता हूं 5/100, तो 100 में कितना? 5। अगर मैं इसी को लिखूं 2/100, तो इसमें 100 में कितना है? ये 2। तो ये माना जाता है 100 में से 2 भाग, 100 में से 5 भाग। इसी को अगर मैं प्रतिशत के रूप में लिखूं तो प्रतिशत का सिंबल क्या होता है? बहुत आसानी से समझेंगे हम। प्रतिशत का सिंबल होता है ये, ठीक है। प्रतिशत का सिंबल है परसेंट लकीर और डबल यहाँ पर बिंदु कर सकते हैं। तो ये आपके प्रतिशत के जो है सिंबल होते हैं। इसी सिंबल का हम प्रयोग करते रहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं लिखूं 100 में से 5, तो इसको मैं लिखूंगा 5%। अगर इसको लिखूं 100 में से 2, तो इसे मैं लिखूंगा 2%। इस प्रकार के ये चलता रहता है। तो 5%, 2%। अगर मान लीजिए 8%, तो 8% अर्थात 8 प्रति हो गया 100। 100 में कितना? 100। ये इसी प्रकार का होता है। तो प्रतिशत क्या होता है ये समझ गए हम। प्रतिशत क्या होता है? 100 में कितना? 100 में कितने भाग, जिसे हम प्रतिशत के नाम से जानते हैं, परसेंटेज के नाम से जानते हैं 100 में, ठीक है, 100 में। तो यहाँ पर अगर हम इसका प्रयोग वगैरह की बात करें, किस प्रकार इसका व्यवहारिक जीवन में प्रयोग होता है, तो बहुत सारे प्रयोग होते हैं। डिस्काउंट में, ब्याज में, जैसे आप किसी को मान लीजिए 100 रुपए आप दे रहे हैं, ठीक है, 100 रुपए आपने किसी को उधार दिया और भैया कहते हैं कि 100 रुपए में मैं आपसे 7% ब्याज लूंगा, ठीक है। तो 100 रुपए में 7% का अर्थ है कि 100 रुपए में 7% मतलब 100 में 7 प्रति 100। तो 100 रुपए में कितना? 7 रुपए। तो यहाँ पे 100 रुपए आपने दिया तो उसने वह वापस कितना करेगा? 107 रुपए। अगर मान लीजिए आपने 200 रुपए उधार दे दिया 7% पर, तो 100 में 7 रुपए, तो 200 में कितना मिलेगा? 14 रुपए। ऐसे ही होता है प्रतिशत का कार्य, ठीक है। अब हम समझते हैं कुछ प्रतिशत के और भी कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। जैसे प्रतिशत का प्रयोग आप किस प्रकार क्वेश्चन भी कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं नॉर्मल साधारण कहता हूं 80 का 20% कितना होगा? 80 का 20%। अब मैं इसे निकालूंगा कैसे? तो 80 गुना, अब यहाँ पर 20/100, ये पुराना पद्धति है, समझिए आप, ओल्ड है। ऐसे बचपन में लिखते थे हम 80 गुना 20/100, 0 0 0 0 कट गया, 8 दूनी 16, इसका आंसर होगा 16। अब क्या करेंगे? आपको जो है इस सब तरीका के लिए डायरेक्ट हल करेंगे। डायरेक्ट कैलकुलेशन आपको करना रहेगा। इसके लिए आप एक फंडा हमेशा याद रख सकते हैं, 1%, 5%, 10% के नियम के तहत। देखना 1%, 5%, 10% का नियम क्या होता है? 1%, 5%, 10% के नियम के तहत अगर मैं इसको हल करूं तो हमेशा बहुत सारी चीजें रहते हैं। जैसे मान लीजिए 80 का ही 20% हमने निकाला, 80 का 20% फिर से निकालना है। तो परसेंट में कितने जीरो है? प्रति 100 में 2 जीरो है। तो जब भी आपको ऐसे 2 जीरो दिखाई दे, ठीक है, 2 जीरो दिखाई दे तो 1 0 कट गया, 8 दूनी 16। तो डायरेक्ट लिख दे 8 दूनी 16, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया 80 का 5% कितना,
80 का 5%। तो आप क्या करें, 5% पूछा है तो आप 10% निकालिए। 80 का 10%, तो 10 में क्या होगा, देखो 0 0 में कट गया, तो 80 का 10% कितना, 8 होगा। जब 10% 8 है तो 5% कितना होगा, 4 होगा। ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार के ये डायरेक्ट आप बना सकते हैं। मान लीजिए कुछ और भी इंपॉर्टेंट तथ्य देखते हैं, जैसे 225 का, मान लीजिए आपसे मैं पूछता हूं 225 का 5% कितना होगा। अब इसे हमें निकालने के लिए पुराना पद्धति अपनाएं, तो हम क्या करेंगे, 225 गुना का मतलब गुना 5%, 5/100, ये करके फिर देखो कितना लंबा जाएगा, 5 एकम 5, 5 बीसम 100, फिर 20 से भाग देंगे, है ना। काफी लंबा प्रक्रिया है। 20 एकम 20, 20 एकम 20 बच गया 2, 20 एकम 20 बच गया, फिर 5, फिर 20 दूनी 40, फिर बच जाएगा 10, फिर 100, 20 पंचे 100, 11.25 ये आ जाएगा। कितना लंबा प्रक्रिया जा रहा है। इसी को आप डायरेक्ट करेंगे 10% से। 10% से अगर आप करें, 5% पूछा है, 10% निकाल ले। जैसे 225 का 5% कितना होगा, ये दिया गया है। अब 225 का 5% पूछा है तो हम क्या करेंगे, 10% निकालेंगे। 10%, जैसे अगर आप 10% निकालते हैं तो इसमें 0 था, जबकि इसमें कोई 0 है क्या, नहीं। तो एक काम कीजिएगा, जब भी आपके 0 ना हो इसमें, तो दशमलव का प्रयोग करें। दशमलव के प्रयोग करके आप बहुत ही आसानी से, बहुत स्पीड में प्रश्न को बना सकते हैं। जैसे 10% निकालना है, अगर मान लीजिए इसका 225 का, तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, यही 10% है। एक अंक के बाद पॉइंट। अब एक अंक के बाद दशमलव लग गया, 10% हो गया। 22.5 दशमलव के बाद 0 भी प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर 50, अगर 2 डिजिट प्रयोग करना है तो आधा करने के लिए। अब 22.50 का 5 शून्य का आधा कितना होगा, ठीक है 5%, तो 11.25 यही तो होगा, और यही तो हम निकाले थे लंबे कैलकुलेशन से, ठीक है। इसी प्रकार देखना एक और, मान लीजिए आपसे पूछा जाता है 342 का 5% कितना। 342 का 5% कितना, डायरेक्ट लिखेंगे। 10% कितना होगा, 34.2 ये होगा। तो एक 5% जस्ट इसका आधा कितना होगा, तो इसका हो जाएगा 17.1। 5% जस्ट आधा। जब भी 10% निकाले तो आप क्या करें, एक अंक के बाद पॉइंट लगा दें, ठीक है। अब मान लीजिए इसी के स्थान पर आपसे पूछ दिया जाए कि 5% इसका नहीं, इसका आपको बताना है। मान लीजिए दिया रहता है 890 का 3% कितना होगा, 3% कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, 10% ना निकालकर 1% निकालें। जैसे ही 5% मान लीजिए कहा, जैसे मान लो 10% और 5% नहीं पूछा गया है, 3%, 2%, 7%, 8%, 9% कितना इस प्रकार पूछा गया है, तो आप क्या करें, सीधा 1% निकालने हैं। और 1% निकालने के लिए 10% में एक अंक के बाद दशमलव लगाते थे, तो 1% में 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, बस 1% निकाल आया। 3% निकालना था, जब 1% 8.9 है तो 3% इसका 3 गुना, तो 3 का गुणा कर दो, 3 शून्य शून्य, 9 या 27 के साथ हासिल में 2, 8 या 24 और 2 26, 2 अंक के बाद पॉइंट था तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। 26.70, टोटल 890 का 3% अगर आप निकालेंगे तो 26.70 होगा। अगर आप इसे ऐसे निकालेंगे 890 गुना 3/100, कितना लंबा प्रक्रिया जाएगा, आएगा सेम ही 27.70 आ रही है। जब आ रहा है तो हम क्या करें, 1%, 10%, 5% के तरीका से आप इसे बहुत ही आसानी से, बहुत स्पीड में आप निकाल सकते हैं। ये हमें एग्जाम में ना बहुत काम आता है। अगर आप इस तरीके से बनाते रहेंगे तो काफी लंबा प्रक्रिया जाएगा, हमें टाइम करना रहता है। प्रश्न अगर आप एसएससी वगैरह का देंगे तो 1 मिनट भी समय नहीं लगता, 1 मिनट नहीं रहता है किसी भी प्रश्न के लिए, समझिए 1 मिनट का समय नहीं है, तो आप कैसे बना पाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सीधा सीधा हमें डायरेक्ट निकालना सीखे आप। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जिससे समझना आसान हो। मान लीजिए यहाँ बस लेता हूं मैं, कोई भी एक अंक ले लेते हैं, 1225 ले लेते हैं। चलो 1225 का इस बार हम ले लेते हैं 7%। 1225 का 7% कितना है,
आपको डायरेक्ट 1% निकालें। 1% निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर से 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, ये 1% बन गया, 1% निकल गया। अब 1% जब निकल गया, 7 निकालना है तो इसका 7 के गुणा कर दो, वही आंसर होगा। 7 पंचे 35 की 5 हासिल में 3, 7 दूनी 14 और 3 17 की 7 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15 की 5 हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8, कितने के बाद पॉइंट लगाए हैं, 2 अंक के बाद, तो 85.75 इसका राइट आंसर होगा। तो 1225 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 85.75। आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं 1%, 5%, 10%। अगर मान लीजिए इसी को मैं इसी का जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 800 का मान लेते हैं, 800 का 15% कितना है, 800 का 15% ये निकालना है। तो 10% निकालेंगे, तो 10% इसका कितना होगा 80, या 1% निकालेंगे तो कितना होगा 8, तो 15 8 थोड़ा कर दीजिए, ठीक है, 15 8 कितना हो जाएगा, तो 15 8 120, तो 120 इसका राइट आंसर है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, या फिर इसका 10% निकालें तो 1 अंक की बात 0, 10% 80 है तो 5% 40, तो 40 और 80 120, यहाँ से भी 120 आ रहा है। तो आप ऐसे जो है डायरेक्ट निकालना सीख सकते हैं। जैसे यहाँ से एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 388 ले लेते हैं, चलो 388 का 15% कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 10% निकालें। 10% के लिए मैंने कहा संख्या के एक अंक को छोड़कर आप पॉइंट लगा दीजिए, 38.8 हो गया। यहाँ पर 15% कहा है, हम ये 10% का ले लिए हैं, तो 5% इसका आधा होगा, तो इसका आधा अगर आप करते हैं तो 19.4 होगा। जोड़ दो, 15% निकल आया, 8 4 12 की 2 हासिल 8 और 10 18, 18 की 8 हासिल 3 और 4 और 1 5, तो 58.2। तो 388 का 15% कितना आ जाएगा, 58.2%। ऐसे निकालना है, ठीक है। करते हैं 1%, 5%, 10% का नियम आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट कीजिएगा, फिर अगले वीडियो में हम इसे आपको बेसिक से समझा देंगे।